बाप और बेटा रूह कुदस के नाम से आमीन। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हम सबों को संभाला, हम सब की बड़ी हिफाजत और निगहबानी की और अपने कदमों में झुकने का बड़ा भारी फसल अता किया। और हम शुक्रगुजार हैं आज के सच्चे और खूबसूरत वक़्त के लिए जब हम खुदा के हजूर में झुकने वाले हैं। हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को पढ़ने वाले हैं। हम दुआ करते हैं कि खुदा जितने भी लोग बीमार हैं, अस्पतालों में हैं या घरों में हैं, कि खुदा उन्हें कामिल शफा अता करे। और उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो खुदा के हजूर में दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें औलाद जैसी नेमत बख्शे। तो खुदा के हजूर में दुआ करते हैं कि खुदावंद उनकी दुआ को सुने और उन्हें औलाद जैसी नेमत बख्शे, ताकि सब लोग जिनके पास औलाद नहीं, औलाद को हासिल करें और खुदा का शुक्र अदा कर सकें। दुआ करते हैं जितने बच्चे पढ़ते हैं, नौजवान, कि खुदा उन तमाम बच्चों को, नौजवानों को ईमान की मजबूती अता करे, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ ईमान में मजबूत रहते हुए ज़िंदगी गुजारे। और दुआ करते हैं तमाम पासबानों के लिए जो खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाते हैं, कि खुदा उन्हें बहुत ज़्यादा बरकत अता करें। अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं। इसमें रहने वाले तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं। तमाम सरकारी नियम सरकारी महकमों के लिए दुआ करते हैं जो मुल्क और कौम के लिए काम करते हैं, कि हमारा मुल्क अमन और सलामती का गहवरा बन जाए। और आज हम खुदा के खूबसूरत कलाम में से तमोथियस के नाम पहला पौलुस रसूल का खत है और उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत से लेकर 16 आयत तक हम पढ़ेंगे कि कलाम पाक में हमारी भलाई और बेहतरी के लिए क्या लिखा है। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यस्सु का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे दयानदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। अगरचा मैं पहले कुफर बकने वाला और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था, तो भी मुझ पर रहम हुआ, इस वास्ते कि मैंने बेअमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे। और हमारे खुदावंद का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यस्सु में है बहुत ज़्यादा हुआ। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यस्सु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे, ताकि जो लोग हमेशा की ज़िंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे उनके लिए मैं नमूना हूँ। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सब बोलेंगे आमीन। जब हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल तमोथियस के नाम ये खत लिखता है। ये 2 खत लिखे जाते हैं। ये पहला खत है जिसमें खुदा का बंदा पौलुस रसूल शुक्रगुजारी की बातें करता है, उस बात को याद करता है कि किस तरह से
खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से उसे ईमान की ताकत मिली। सो वो कहता है कि मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे ध्यानदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हमें इस बात का इल्म हासिल होता है कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि वो मुझे ताकत बख्शने वाला है। कौन? खुदावंद यीशु मसीह। और उसी के वसीला से मुझे बरकत मिली है, क्योंकि उसने मुझे ध्यानदार समझा, उसने मुझे फरमाबरदार समझा और उसने मुझे ध्यानदार समझकर क्या किया है? अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है कि मैं क्या करूं? खुदावंद यीशु मसीह की बातें लोगों को बताऊं, मैं लोगों के पास कलाम लेकर जाऊं, लोगों के पास खुशखबरी का कलाम लेकर जाऊं। वो कहता है कि पहले मैं कुफर बकने वाला और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था। ये क्यों वो बात कहता है? इसलिए कि जब खुदावंद यीशु मसीह में वो कायम नहीं हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह में वो ईमान की जिंदगी में, रूहानी जिंदगी में वो नहीं आया था, उससे पहले वो क्या करता था? खुदा के लोगों को जहां पर भी इबादत होती उन तमाम लोगों को वो क्या करता? मारता, उन्हें सताता, उन्हें दुख देता। जो भी लोग उसके सामने, उसके इलाका में खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते तो वो क्या करता? उन्हें मारता था, उन्हें सताता था, उन्हें दुख देता था। तो वो उसी बात को यहाँ पर जाहिर कर रहा है। वो कहता है कि पहले मैं कुफर बकने वाला था, कि मैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता था, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को नहीं मानता था, खुदावंद यीशु मसीह को नजात दहिंदा तस्लीम नहीं करता था, खुदावंद यीशु मसीह को अपना बानी नहीं मानता था। और मैं क्या करता था? लोगों को सिताता था, मैं लोगों को दुख देता था, लोगों को मारता था, बेइज्जत करता था। लेकिन क्या हुआ? मुझ पर रहम हुआ, इस वास्ते कि मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे। उस वक़्त मेरा ईमान नहीं था, उस वक़्त मैं ईमान से खाली था, उस वक़्त मैं खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में नहीं था। और मुझे जब खुदावंद यीशु मसीह की पहचान मिली तो ये फजल जो है मुझ पर हुआ। और कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, वो कहता है और हमारे खुदावंद का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत ज्यादा हुआ कि उसने क्या किया? मुझे अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया, मुझे अपनी खिदमत के लिए चुन लिया कि मैं क्या करूं? खुशखबरी का कलाम लोगों तक पहुंचाऊं। और फिर आगे वो बहुत अच्छी और खूबसूरत बात बनी नौ इंसान के लिए और अपने लिए वो ये लिखता है, कहता है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। कौन सी बात है? बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात आगे लिखी हुई है जो खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है। वो कहता है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। और वो बात यह है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। वो अपने आप को क्या कह रहा है? वो अपने आप को गुनाहगार कह रहा है। और वो कहता है कि मसीह यीशु जो है गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया है, गुनाहगारों को रहाई देने के लिए आया है, गुनाहगारों को
गुनाहों से मखलसी देने के लिए आया है। अगर हम कलाम में पढ़ते हैं तो फिर हमें इस बात का इल्म हासिल होता है कि खुदावंद यीशु मसीह ही नजात दहिंदा है। और 16 आयत में लिखा है, लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे। वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा गुनाहगार था, तो वो क्या करे, मुझ पर रहम करे, मुझे बरकत दे, मुझे वो इस्तेमाल करे। और अब मैं उसका शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे क्या किया है, मुझे तैयार किया है, मुझे उसने बरकत दी है, मुझे उसने चुना है कि मैं क्या करूँ, उसका कलाम लोगों तक पहुँचाऊँ। और मसीह यीशु के वसीला से ही मुझे जिंदगी मिली है, मसीह यीशु के वसीला से ही मेरी निजात हुई है। और मैं अब क्या हूँ, मैं अब नमूना हूँ। सो खुदा का बंदा पौलुस रसूल जैसा कि यहाँ पर अपने आप को जाहिर कर रहा है, अपनी तमाम तर जिंदगी और हालात के बारे में बयान करता है, और वो कहता है कि मैं शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे क्या किया है, खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे क्या किया है, अपनी खिदमत के लिए चुना है, मुकर्रर किया है। अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम जांचें कि हमें कौन सी खिदमत मिली है, हमें कौन सी खिदमत करनी है। हमें खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत जो दी है उसके बारे में हमने जानना है, उसके बारे में हमने सीखना है कि खुदावंद खुदा तो हमें अपने बेटे के वसीला से सिखा कि हम कौन सी खिदमत करें, और उसको बड़ी फर्माबरदारी के साथ, आजिज़ी और इनकसारी के साथ करें, क्योंकि खुदा को यही पसंद है। उसके बेटे हमारे मनची खुदावंद यीशु मसीह को यही पसंद है कि हम उसकी फर्माबरदारी में रहें और उसके कलाम पर अमल करें। सो ये कलाम उस वक़्त उन लोगों के लिए था, लेकिन आज ये हमारे लिए है कि हम भी खुदा के बंदा पौलुस रसूल की ज़िंदगी से नमूना हासिल करें और वही काम करें जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। खुदावंद हम सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और आने वाले वक़्त में ईमान में मजबूत करे और हर तरह की बीमारी दुख तकलीफ से बचाए। आमीन।